हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप पढ़ रखी है, तो ये चैप्टर उसके बेसिस के हिसाब से बहुत इजी बन जाता है। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायर कब होता है एक पार्टनर? जब वो खुद चाहेगा तो एक नोटिस देके रिटायर हो सकता है, या सारे पार्टनर चाहेंगे तब वो रिटायर हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट हो रिटायरमेंट को लेके, कोई कंडीशन हो, तब वो रिटायर हो सकता है। मैंने क्या बताया, एक पार्टनर रिटायर कब हो सकता है? जब वो खुद चाहेगा तो एक नोटिस देके रिटायर हो सकता है, या सारे पार्टनर चाहेंगे तो रिटायर हो सकता है, या फिर जो पार्टनरशिप डील है उसमें रिटायरमेंट की कंडीशंस हो तब वो रिटायर हो सकता है। और जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं वो क्या एडजस्टमेंट है जब एक पार्टनर रिटायर होता है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, गेनिंग रेशियो। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ, जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसने कुछ रिजर्व्स बनाए होंगे तो वो रिजर्व्स की भी ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस, कोई लॉसेस भी होगा तो वो रिटायरिंग पार्टनर्स को मिलेगा। फिफ्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability. Last, calculating retiring partner interest and payment। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये सारी चीजें होती है एक पार्टनरशिप फॉर्म में। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। आपको जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके बीच में दोबारा से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। देन उसके बाद गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती है। देन उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने ऑलरेडी रिजर्व्स बनाए होंगे तो उसको वो हिस्सा चाहिए होगा, या फिर कोई फॉर्म को लॉस हुआ होगा जब वो पार्टनरशिप में था तो वो लॉस को भी बियर करेगा। उसके बाद कोई असेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड हो रही है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करोगे। एंड एट द एंड जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या मिलेगा बेटा? उसके हिस्से का जो भी बनता है फॉर्म से वो उसे मिलेगा। तो ये 5-6 चीजें हैं जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म में होती है। तो प्लीज इसे नोट डाउन करें। फिर हम आगे चलते हैं फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद हम दो केसेस कंसीडर करते हैं कि जब पार्टनर रिटायर होता है और वहां पे नो एनी इंफॉर्मेशन फॉर रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम कंसीडर करते हैं बेटा ए बी सी, तीन पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:1। अब मैं कह रहा हूं कि एबीसी पार्टनर है, इनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर करेगा और आपकी जो रिमेनिंग पार्टनर की शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी? तो लेट्स सपोज करते हैं इफ ए रिटायर then new profit sharing ratio of BC will be 2:1।
मैंने क्या कहा, अगर ABC पार्टनर है, 3:1 की रेशो है और ए रिटायर हो रहा है और वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटिंग टू रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन ए का शेयर आप लोग मिटा दो यहां से, तो वो बी और सी का जो शेयर बचेगा वो क्या बचेगा, 2:1। सिमिलरली इफ बी रिटायर हो रहा है, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ AC will be 3:1। अब मैं कह रहा हूं कि बी रिटायर हो रहा है, यहां मैं लिख भी देता हूं बेटा, ABC है, तीनों पार्टनर, इनकी रेशो क्या है, 3:1। अब बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर मैंने हटा दिया, तो ए और सी का शेयर कितना बचा है, 3:1। वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी ए एंड सी की। सिमिलरली इफ सी रिटायर, then new profit sharing ratio of AB will be 3:2। अब देखो यहाँ पे बेटा अगेन ABC पार्टनर है, 3:1 की रेशो है। अब C रिटायर हो गया तो C का शेयर मैंने हटा दिया, तो A और B का शेयर कितना है, 3:2। वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। अब ये तीनों सिचुएशन आप लोगों ने समझ ली। ये कब, ये कौन सा केस है बेटा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और वहां पे कोई रिमेनिंग पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब ये आप अप्लाई करोगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला सीखा है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है और वहां पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और कुछ और इंफॉर्मेशन भी है, तो उस सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ABC पार्टनर है, इनकी रेशियो क्या है, 3:1। बी रिटायर है, बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। अब कह रहा है कि बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर जितना भी है वो कौन ले रहा है बेटा, आधा आधा ले रहे हैं कौन, ए और सी। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ बेटा, बी का शेयर कितना है, 2/6। बी का शेयर कितना है, 2/6। तो बी के शेयर का आधा शेयर ले रहा है ए और आधा शेयर ले रहा है बी। तो चलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो ए का क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखते हैं बेटा। ए का ओल्ड शेयर 3/6 है और उसको बी से कितना मिला है, देखते हैं बेटा। ए गेट फ्रॉम बी, यहां देखिए बेटा, बी का शेयर था 2/6, उसका आधा शेयर ए को मिल रहा है, दैट्स मीन 1/6 मिल रहा है हिस्सा बी के शेयर का ए को। देखो बेटा, ए का ओल्ड शेयर ये है और बी से उसे कितना मिला है, 1/6। तो चलिए इसमें निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका ए का शेयर हो गया 4/6। सिमिलरली सी का शेयर कितना है बेटा, 1/6 ओल्ड शेयर, और सी को भी कितना मिल गया बेटा, सी गेट फ्रॉम बी, बी के शेयर का आधा हिस्सा सी को भी मिल गया, तो सी को भी कितना मिला, 1/6 शेयर मिला। तो मैं उसे ऐड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा 2/6। तो ए और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो कितना है, 2:1। कितना है बेटा, 2:1। तो ये एक केस था। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं बेटा। इधर केस नहीं था बेटा, एक सिचुएशन था। एक और सिचुएशन लेते हैं बेटा। ए बी सी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 5:3:2।
क्या रेशियो है 5:3:2। अब मैं कह रहा हूं कि ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है और ए का शेयर है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब मैं कह रहा हूं कि एबीसी पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी है बेटा 5:3:2। ए रिटायर हो रहा है फॉर्म से और अदर इंफॉर्मेशन भी क्या गिवन है बेटा, हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी। ए का जो शेयर है वो बी एंड सी ले रहे हैं, किस रेशियो में बेटा 2:1 में। तो मैं यहां दिखा देता हूं बेटा, बी गेट्स फ्रॉम, तो B को कितना मिल रहा है ए से, देखिए बेटा ए का शेयर कितना था 5/10 और B को कितना मिल रहा है बेटा 2/3। B को कितना मिल रहा है 2/3। आप यहां से भी देख सकते हो बेटा बी एंड सी को A का शेयर मिल रहा है किस रेशियो में 2:1 में, तो B को कितना मिलेगा बेटा 2/3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10/30। सेम C गेट फ्रॉम, अब सी को कितना मिल रहा है बेटा, ए के शेयर का 1/3 मिल रहा है, कितना मिल रहा है ए के शेयर का 1/3, दैट विल बी 5/30। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं बेटा। बी का कितना है ओल्ड शेयर 3/10 और उसको ए से कितना मिल गया बेटा 10/30। अगर आप एलसीएम लोगे 30 आएगा और ये हो जाएगा 9 + 10 19/30। सिमिलरली सी का ओल्ड शेयर कितना है बेटा 2/10 और सी को कितना मिल गया 5/30। अब एलसीएम लोगे 36 + 5 11/30। तो बी और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया बेटा 19:11। तो ये हमने दो एग्जांपल से समझ लिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी व्हेन देयर इज एन इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन होगी तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी, इसके दो एग्जांपल हम लोगों ने कर लिए। प्लीज इसे पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया। जब एक पार्टनर रिटायर होता है और वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है उस सिचुएशन में भी, और जब एक पार्टनर रिटायर होता है और वहां पे इंफॉर्मेशन होती है रिलेटिंग टू रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन दोनों सिचुएशन में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया है। अब गेनिंग रेशियो को भी हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक जहां पे कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। और दूसरी सिचुएशन है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, उस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है। और वैसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन दोनों केसेस पे हम एक एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेटा। ए बी सी पार्टनर है, 3:1 की इनकी रेशियो है। अब यहां से मैं कह रहा हूं कि ए रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा ए रिटायर हो गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो नहीं होगी या नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो न्यू शेयर ऑफ ए बी कितना होगा, सॉरी बी सी कितना होगा बेटा 2:1। ए रिटायर हो गया तो बी सी का न्यू शेयर कितना होगा बेटा 2:1 और न्यू शेयर ही गेनिंग रेशियो होगी। जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो न्यू शेयर ही गेनिंग रेशियो होगी। मैं दोबारा से बता रहा हूं बेटा, जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो न्यू शेयर ही गेनिंग रेशियो होगी। अगर ये आप लोगों को प्रूफ करके देखना है तो आप ये इस फॉर्मूले में लगा के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। तो
गेनिंग रेशो निकालते हैं। बी का गेनिंग रेशो, तो न्यू रेशो कितना था बी का बेटा 2/3, ओल्ड रेशो कितना था बेटा 2/6, एलसीएम लोगे 6 4 और ये आ जाएगा बेटा -2, दैट विल बी कितना आ गया बेटा 2 और कितना आ गया ये 2/6। और सी का गेनिंग रेशियो देखो बेटा, इसका न्यू शेयर कितना है 1/3 माइनस, और इसका ओल्ड शेयर कितना था बेटा 1/6। तो देखिए बेटा 6 2 - 1 दैट विल बी 1/6। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया बेटा अल्टीमेटली 2:1। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं बेटा हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से। ए बी सी है पार्टनर्स 5 3 2 इनकी रेशियो है। अब मैं कह रहा हूं कि बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर हटा दिया, तो ए और सी का न्यू शेयर कितना होगा बेटा 5:2, और यही क्या हो जाएगा बेटा गेनिंग रेशियो। यही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो न्यू रेशियो निकलेगी वही गेनिंग रेशियो होगी। अब हम चलते हैं बेटा दूसरे केस पे, हम चलते हैं दूसरे केस पे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे बेटा, ये इस्तेमाल करके, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके। चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसका भी। ए बी सी पार्टनर है 5 3 2 की इनकी रेशियो है। अब मैं कह रहा हूं कि बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया और एक इंफॉर्मेशन कह रहा हूं कि बी का जो शेयर है, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली। मैंने क्या लिखा है बेटा कि ए बी सी पार्टनर्स थे, 5:3 की उनकी रेशियो थी, बी रिटायर हो गया और बी का जो शेयर था ए और बी सी ने इक्वली ले लिया बेटा। चलिए हम देखते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं पहले। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो कितना है ए का 5/10, और सी का न्यू सॉरी ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 2/10। अब यहां देखते हैं बेटा बी का आधा हिस्सा कितना बनता है, हाफ शेयर ऑफ बी। बी का शेयर कितना था बेटा 3/10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/20। बी का आधा हिस्सा कितना बनता है बेटा 3/20, आधा हिस्सा ए को मिला और आधा हिस्सा सी को मिला। बी का आधा हिस्सा ए को मिला और आधा हिस्सा किसको मिला बेटा सी को मिला। तो चलिए देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या आएगी। तो ये आ गया बेटा आपका 15 + 3, और ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से 18/30। सिमिलरली सी का देखिए बेटा 36 + 10 2 3 6, और ये आ जाएगा बेटा 3। एक मिनट बेटा, एक मिनट, 3/30 20 है बेटा, ये 3/20 है। तो 20 के सिचुएशन में देखिए आंसर कितना आएगा 22 और 2 10 एंड +3 13/20, और इसका देखिए बेटा 20 और ये कितना हो जाएगा बेटा 24 + 3 7/20। तो देखिए बेटा इनका न्यू शेयर कितना निकला बेटा, ए और सी का न्यू शेयर कितना है 13:7। कितना है न्यू शेयर 13:7 न्यू शेयर।
ओल्ड शेयर आपके पास यहाँ गिवन है। अब गेनिंग रेशियो देखो बेटा, गेनिंग रेशियो देखो, ए का न्यू शेयर कितना है बेटा 13/20, ओल्ड शेयर कितना है इसका 5/10, ओल्ड शेयर कितना है 5/10, एलसीएम कितना आएगा 20, 13 माइनस 10 3/20, और सी का देखिए बेटा न्यू शेयर कितना है 7/20 और ओल्ड शेयर कितना है 2/10, 20, और ये आ गया बेटा 7 माइनस 4 3/20, 7 10 to 4। तो इनका गेनिंग रेशियो देखिए बेटा ए और सी का कितना आ गया, गेनिंग रेशियो 3:3, तो मैं कह सकता हूँ गेनिंग रेशियो इनकी इक्वली है। गेनिंग रेशियो क्या है बेटा इक्वली है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ध्यान से देख लीजिए इसे और इसे नोट डाउन कर लीजिए।